दूसरे मैच की तरफ आइए नजर डालते हैं। तो दो टीमें हैं जो दोनों हार के आई हैं, और कल मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि इनमें से एक टीम नहीं हारेगी। और वो है, आप ये भी बता दो। हाँ, एक टीम का नाम बता दे तो हम भी कल आए ना, कल आए ना। कल कहाँ पे हो रहा है मैच? ये दुबई में हो रहा है ना? कल दुबई में हो रहा है ना मैच? कल एडवांटेज चेन्नई। शांति होगी बिल्कुल यहाँ पे। शांति, क्योंकि दोनों सहमत नहीं है ना, शांति इसलिए हो गई। दोनों की आंखों में मुझे देखा, ये क्या ये चाय में कुछ और तो नहीं डाल दिया इसने। कैमोमाइल की है, कैमोमाइल। तो आप दोनों से पता लगता है कि ऑब्वियसली यू थिंक एडवांटेज पंजाब। आइए पंजाब की टीम को भी देख ले। देखिए, जो दो हैं हाईएस्ट रन गेटर्स अभी टूर्नामेंट में, एक मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, दोनों यहाँ पर हैं। तो ये दोनों तो कर रहे हैं काम सर। प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि आगे जो है वो लोग जो है वजन नहीं उठा रहे इतना जितना पहले के दो उठा रहे। ये हमेशा से रहा है पंजाब के साथ। जब क्रिस गेल खेलते थे तब वो और केएल राहुल वजन उठाते थे, मिडिल ऑर्डर नहीं उठाता था। लेकिन मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में अगर आप मैक्सवेल को बाहर बिठाते हैं और क्रिस गेल को लाते हैं तो केएल राहुल खुद 3 कर सकते हैं, मयंक अग्रवाल 3 आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जितने मैच क्रिस गेल चलेंगे, श्योर शॉट पंजाब जीतेगी। और ये हमने देखा हुआ, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंस्ड हैं और परफॉर्मेंस दी हुई है। आंकड़े मेरे जो साथी हैं मनोज तिवारी जी, वो आंकड़े बताएंगे क्रिस गेल के एकदम टिप टॉप। तो मुझे ऐसा लगता है और थोड़े पैसे भी बचा लेगी पंजाब, क्योंकि 10 करोड़ में उन्होंने मैक्सवेल को खरीदा। अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनको शायद 50% ही पैसे मिलेंगे अगर वो नहीं खेले। हाँ, तो वो 50% पॉकेट में वापस जाएगा फ्रेंचाइजी की। तो ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी जैसे वो खेलने आए हैं उनको ऐसा लगता ही नहीं कि वो खेलने आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैक्सवेल को। क्या अगर हर बॉल पे आप ऐसे लप्पेबाजी करते हो और आउट होकर चले जाते हो, कोई आपको इमोशंस नहीं है आपकी टीम के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो क्योंकि वो अगर वो इंडिया के प्लेयर होते ना तो वो शायद बेहतर तरीके से खेलते। मनोज, आपको भी लग रहा है कि मैक्सी जो है वो थोड़े मिनी लग रहे हैं? मैक्सी नहीं, मिनी लग रहे हैं, थोड़े ठंडे लग रहे हैं। हाँ, बहुत ठंडे लग रहे हैं, बहुत ठंडे। पता नहीं उनका किंग्स 11 पंजाब के साथ मेरे हिसाब से जमता नहीं है। मतलब दोनों का नहीं जमता, टीम का उसके साथ नहीं जमता, उसका इसके साथ नहीं जमता। लेकिन ज्यादातर मेरे हिसाब से देखिएगा, ग्लेन मैक्सवेल का जो अप्रोच है, जैसे वीरूपा ने कहा कि देख के नहीं लगता कि मन लगा के खेल रहे हैं। और मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें, करुण की भी बैटिंग नहीं चल रही है अच्छी, और सरफराज खान जो अच्छे रन बना के आए हैं उनका भी नहीं लगता अभी। उनका भी एरियाज बॉलर लोगों ने पकड़ लिया है कि वो सिर्फ दिल स्कूप और रिवर्स स्वीप मारता है, तो फील्डर उस हिसाब से रख लेते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में भी दिक्कत है, तो इसलिए उनका इस टीम में खेलना जरूरी है। और किसकी जगह खेलेंगे? ग्लेन मैक्सवेल की जगह बनता ही है उनका खेलना। आइए जरा अब देखें उस टीम को जिसने भाई परेशान कर रखा है, जिस टीम ने येलो फीवर येलो डर्टी फेलो, अभी नहीं खत्म हुआ शो। मैं तो भूल ही गया था। जैसा मैं हैदराबाद के लिए कह रहा था, चेन्नई भी ये सोच रहा हूँ यार एक मैच तो वॉकआउट देने तो हमें भी, हम थक गए हैं, हम बुजुर्गों की टीम है, हम डैड्स आर्मी है। क्योंकि जितना मैंने एमएस को ऐसे कभी हाफते हुए देखा नहीं, मतलब पूरे कैरियर में, बट वाकई में गर्मी थी। आज विराट कोहली के भी हालत वैसी हो गई थी, पडिक्कल जो कि जवान है उनकी भी हालत वैसी हो गई थी। पृथ्वी शाह तो मेरे वाला स्टाइल था, रन बनाए तो आज मैं फील्डिंग नहीं करूंगा, वो भी नहीं आए। तो मतलब नौजवानों की भी अगर हालत खराब हो रही तो वाकई में ही ह्यूमिडिटी और गर्मी बहुत ज्यादा है दुबई में। कोई चेंजेस होप कि चेन्नई कल दोपहर में नहीं खेल रही होगी। नहीं, चेन्नई शाम को खेलती है। शाम को, हाँ। ऐसा नहीं इतना तो ख्याल रखा है आईपीएल ने। हाँ, इतना तो ख्याल रखा भाई, उनका कैसे नहीं रखेंगे भाई, इतनी बारी जीते हैं ट्रॉफी। और पर देखिए, इनके पास है जवान प्लेयर, इनके पास है ऋतुराज गायकवाड़। मनोज, क्या आप इनको भाई देखिए, अगेन यही वही बात होगी ना जो कंपल्सरी ब्लाइंड की बात हम कर रहे थे। शेन वॉटसन ने एक फाइनल इनको जिताया, ठीक है, 2 साल पहले। अब उसी पे कंपल्सरी ब्लाइंड चली जा रही है हर बारी, पिछले सीजन भी चली थी, इस सीजन भी चलने वाली है गौरव पाजी। क्योंकि देखिए, वो जो इम्पैक्ट लेके आते हैं आईपीएल क्रिकेट में, T20 फॉर्मेट में,
और अपने आप को प्रमाण भी किया है, बहुत सालों से एक नंबर पे रहे भी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। इसलिए शायद धोनी उनको बहुत मौका दिया था। 2018 में जब नहीं चल रहा था तो फाइनल में जाके शतक बना के उन्होंने जिताए भी थे। तो वही सिलसिला चलेगा। सिलसिला इसलिए चलने वाला है क्योंकि आपके जो दूसरे विकल्प है मुरली विजय और ऋतुराज, जो 3 नंबर या 4 नंबर पे आ रहे हैं बैटिंग करने, वो दोनों ओपनर ही हैं। वो सबसे बड़ा धक्का तब लग गया पूरा टीम मैनेजमेंट को जब सुरेश रैना शुरुआत से नहीं खेले, क्यों उनके जगह को कॉम्पनसेट करने के लिए आपको मुरली विजय को खिलाना पड़ा। अगर याद करें हम लोग, तो मुरली विजय अभी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। वो लास्ट 2-3 साल से चेन्नई के लिए जब भी खेल रहे हैं तो मेकशिफ्ट ओपनर बनाना पड़ रहा है। और ऋतुराज को 2 मौका मिला था। अब वो कहते हैं ना कि बहुत दिन के बाद अगर आप डेब्यू करते हो इतने सालों के बाद, तो वो थोड़ा रश ऑफ ब्लड होता है जो दिखने को मिला। पहले बॉल ही वो जाके स्टेप आउट किए, स्टंप हो गए, तो उस चीज से क्या हुआ, आत्मविश्वास उसका कम हो गया। अब टीम मैनेजमेंट को क्वेश्चन मार्क है कि इसको खिलाना है कि नहीं, क्योंकि ये राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। तो दुविधा बहुत सारे हैं, लेकिन शेन वॉटसन खेलने वाले हैं और अगर ऋतुराज खेलेंगे तो उनको ओपन कराना चाहिए। वो बहुत मतलब अनलाइकली लग रहा है क्योंकि फैब और शेन वॉटसन दोनों ओपन कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक चीज और ऐड कर दूं यहाँ पर, शेन वॉटसन 2018 में इसलिए टीम का हिस्सा ज्यादातर रहे क्योंकि वो जीत रहे थे। और इस साल सिचुएशन क्या है कि वो हार रहे हैं। क्योंकि जब आप जीतते हो ना, आपको फर्क नहीं पड़ता एक प्लेयर रन बना रहा है नहीं बना रहा। आप कहते हो चलो यार कोई बात नहीं, क्योंकि हम जीत तो रहे हैं, हो सकता है काम आ जाए, कब काम आ जाए तो वो बाद में काम आए। लेकिन जब आप यहाँ पर, तो बाद बचेगा नहीं ना। यहाँ पर अगर 8 मैच तक अगर आप हार गए और आप जो पॉइंट्स टेबल पे आप बॉटम पे हो, तो आप फिर वो टॉप 4 में आने वाले नहीं हो। फिर आपको लगेगा यार अब हार तो गए हैं, तो आप शेन वॉटसन को खिला के क्या फायदा। वैसे भी अगले साल वो खेलने वाले हैं नहीं चेन्नई के लिए, तो उनकी जगह फिर किसी और को ट्राई करेंगे। पर जॉश हेजलवुड को खिलाना चाहेंगे? गौरव पाजी मेरे से पूछ रहे हैं? या मनोज? हाँ, देखिए मैं तो एक्चुअली उनको पहले ही खिलाना चाह रहा था, क्योंकि आप अगर लास्ट शो में अगर डिस्कशन याद रखें तो हेजलवुड मुझे भी आंकड़ा याद है। ये बात हमने 11:55 मिनट करी थी। चलिए, मुझे भी याद रहेगी, मुझे बार बार पूछना नहीं पड़ेगा आपसे। हेजलवुड देखिए एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है गौरव पाजी, और जेन्युइन फास्ट बॉलर की इस T20 फॉर्मेट में बहुत जरूरी है। हालांकि ड्वेन ब्रावो ने परफॉर्म किया है, विच इज एक्सपेक्टेड, बहुत अनुभवी प्लेयर है। उसके साथ देखिए ड्वेन ब्रावो जब इंजर्ड थे, सैम करन आ गए, सैम करन आके बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, तो हेडेक बढ़ गई। अब ऑलराउंडर, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर किसको खिलाना है, आपके पास 2 मिल गए, जिसके वजह से हेजलवुड को आपको बाहर करना पड़ा। अगर शेन वॉटसन बाहर जाते हैं तो मेरे हिसाब से फिर उनका जगह बनता है। अगर उनको नहीं ड्रॉप करेंगे तो मेरे ख्याल से हेजलवुड नहीं खेलेंगे कल। देखिए बल्लेबाजी तो बहुत है, पिछले मैच में चेज नहीं कर पाए, फिर भी सारे जो बल्लेबाज हैं उन्हें यूज हुए थे। आई थिंक ब्रावो तो आए भी नहीं थे बैटिंग करने के लिए जब ये, और कल ही की बात है, ऐसा क्यों लग रहा है बहुत पहले था, कल की बात है ये। इतने सारे मैच होते जा रहे हैं, इतना टाइम होता जा रहा है। बट एनीवे, आपके हिसाब से ऑब्वियसली आप दोनों ने कहा है कि एडवांटेज पंजाब का है सेकंड मैच में और एडवांटेज मुंबई का है पहले मैच में। यस, दोनों नोट कर रहे हैं, भाई ठीक हो गया, मैं भी सुनता हूँ, ऐसी की बात नहीं है। आप लोग सुनते हैं कि नहीं? क्योंकि आप लोग के सुनने के बाद ही आप अपनी माई 11 सर्कल की टीम बना पाएंगे। तो जरूर बनाइए my11circle.com पे जाके। और कल तो 2 मैच है, और एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लें, मैच चुने, उसके बाद खिलाड़ी चुने, और उसके बाद वो अच्छा खेलेंगे, काम वो करेंगे, फिर आप आराम कर लीजिए अपने पैर ऊपर करके।